अपना मोबाइल घर बह के वेखियो, अगर उहदे च गंद निकल आया तो इहदा मतलब है तू इज्जतां दा रखवाला नहीं। अगर तेरे मोबाइल विच गंदियां तस्वीरां निकल आईयां इहदा मतलब है तू इज्जतां दा रखवाला नहीं। तो खैर मैं अर्ज कर रहा असां कदी सोचिए ही नहीं कि आखिर नबी नाल वफा कहंदे किसनूं ने। फजर दे वक्त असी बेवफा, जोहर दे वक्त असी बेवफा, असर दे वक्त असी बेवफा, मगरब दे वक्त असी बेवफा, इशा दे वक्त असी बेवफा, बेटी नूं पर्दा कराना है असी बेवफा, बेटे नूं तालीम दीन देनी है असी बेवफा, इज्जत कुरान दी बारी असी बेवफा। मेरे भाई वफा दे तकाजे समझोगे तो वफादार बनोगे। असां ने ते वेखिया कि गद्दी ते बैठा पीर अगर वफा दे तकाजे न समझे तो बेवफा निकलदा है, और व्हील चेयर ते बैठने वाला वफा दा तकाजा समझ लवे ते वफादार निकल जाया करदा जे। न समझ सके उदे घरों बारात निकलती है तो गाणियां दी ताप विच निकलती है। जो वफा दा तकाजा समझे वो दूल्हा बनदा है ते लब्बैक दे नारियां विच बनदा है। इस वास्ते कि उन्होंने पता है मैं दूल्हा बन के कंजरियां राजी नहीं करनियां, मदीने दा माही राजी करना है। जो वफा दा तकाजा न समझे वो वोट शराबियां नूं देंदा है, अयाशियां नूं देंदा है, बेनमाज़ां नूं देंदा है। जो वफा दा तकाजा समझ लवे वो बल्ले पिछे वोट नहीं देंदा, मुहम्मद दे मुसल्ले पिछे वोट देंदा है। जो वफा दा तकाजा समझ लवे वो शेर वास्ते वोट नहीं देंदा, मदीने दे दलेर वास्ते वोट देंदा है। जो वफा दा तकाजा समझ लवे वो तीर वास्ते वोट नहीं देंदा, ज़ैनब दे वीर वास्ते वोट देंदा है। असी ते वोट देने आ भी बेवफा निकले। क्या असैंबलियां उन्होंने नहीं भेजिया जिन्होंने कुल भी नहीं आती? क्या असैंबलियां उन्होंने नहीं भेजिया कि जिन्होंने कुफर दी अख विच अख पा के गल करनी नहीं आती? पिछे जदों कुरान दी तौहीन हुई तो साडे इक्तदार विच बैठे कहंदे ने ओ जी कुफर नूं असी जवाब नहीं दे सकते। मैं कहा जे इतना पीच नहीं तो सिर्फ 10 मिनट रजवी दे पुत्र नूं दिओ, कुफर नूं जवाब असी आपे दे लवांगे, क्योंकि जवाब देण वास्ते मुहम्मद दा वफादार होना शर्त है। तो आओ जेड़े वफादार होंदे ने ना उन्होंने इज्जतां भी मिलदियां ने, जेड़े वफादार होंदे ने उन्होंने वकार भी मिलता है। साडे सियालकोट के करीब एक आस्थाना है जिन्हों आलू मुहार शरीफ किया जाता है। आलू मुहार शरीफ के अंदर उस अजीम सैयद का मज़ार है कि जिन्हों साहबजादा सैयद फैजुल हसन शाह किया जाता है। अपने दौर का वह खतीब के जिस दे सामने खिताबत भी हथ बन के खलोंदी सी, और इतना दलेर खतीब के जिसने खत्मे नबूवत के पैरा देने जेलां भी कटियां। तो एक और दौर सी कि जदों एक प्रोग्राम बनाया गया कि असां ने कादियान विच मीलाद दी महफिल करनी है, ते ताजदार खत्मे नबूवत उदों सारा हिंदुस्तान सी। ते कादियान वालियां ने कहा कि इत्थे अगर कोई मीलाद करन आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा, इत्थे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस नहीं होने देनी। तो प्रोग्राम करने वालियां ने इरादा मुलतवी कर दिता। तो साहबजादा फैजुल हसन शाह ने ना मैदान में जाके ललकार के कहा आखिर मैं हुसैन दा पुत्र हाँ, मैं सैयद हाँ, जलसा हुण कादियान ही होना, मैनू छोटा करबला बपा करना पिया कर देंगा, मगर उत्थे जाके अपने नाने दी खत्मे नबूवत दा नारा ते मार के आना है ना। और फिर जमाने ने देखा कि उत्थे खत्मे नबूवत दे नारे लगे सन। 53 के अंदर जदों तहरीके खत्मे नबूवत चली तो हजरत साहबजादा सैयद फैजुल हसन शाह आलू मुहार वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पकड़ लिता गया, क्योंकि तुहानू पता है ना बस थोड़ा जिहा
साढ़े ते कई लबैक का नारा लाने डर गए सन ब किधरे जेल ना हो जाए, ते कई चौधरियां कोलों डर गए बा चौधरी क्योंकि वोट हो रही पार्टी नूं देंदा ते जे मस्जिद विच बात कीती खत्मे नबूवत दी ते मसले ना बिगड़ जाण। ते फिर कई उर्सां उत्ते मामले ऐसे होए कि नारे लगे ते पीर कहंदे सन जी ये खत्मे नबूवत ते लबैक दा नारा ना लाओ, ये नारा लाया मसले पैदा होंदे ने। मैं कहा वो केड़ा मसला सानू दस, असां ते इस नारे नाल सारे मसले हल कीते होए ने। वो केड़ा मसला जेड़ा पैदा होंदा है, वो लबैक दा नारा लगे ते शैतान दी मानवी औलाद इंज नसदी है कि जिहदा अंदाजा ही कोई नहीं है। इतनी पावर है लबैक दे नारे विच, क्योंकि लोग कहते सन जी वो मौलवी जेल चलिया, तू डाकू जेल जाते वेखे ने, यूसुफ जे सोने जाते नहीं वेखे। तेनू की पता है दीन पिछे इमाम आजम ने भी जेल कटी, इमाम मालिक ने भी कोड़े खादे, अहमद इब्न हंबल ने भी सख्तियां बर्दाश्त कीतियां, मुजद्दद अल फिसानी ने भी जेलां कटियां। इन्हां जेलां कट के दसिया है कि फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो मौलाना फरमाते ने कि मैनू सखर जेल विच बंद कर दिता गया। हुण भी तुहानू पता है कि जदों पकड़ दकड़ होई सी ते पंजाब वालियां नू सिंध भेजिया, इधर दियां नू इधर ते घर वालियां नू पता ही कोई नहीं कि वो कित्थे गए ने। तो फरमाते ने मैनू सखर सिंध दे इलाके सखर जेल विच बंद किया गया। जिस कमरे च मैं सा ना उस कमरे विच 8 दूजे गवाही सन जो सिर्फ खत्मे नबूवत का नारा लाते सन, ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा नहीं सन लाते। दूसरे 8 मौलवी सन, एक मैं सा। जेल विच उन्हें खाना दिता ते जेल विच ना खाने नाल भी सजा देंदे ने। फरमाते ने दाल पक्की सी मगर उहदे वास्ते भी डुबकी मारनी पौंदी सी। वो मैनू कहन लगे मौलाना खाना खाओ। मैं कहा भाई ए जिहा खाना तो मैं जिंदगी भर कदी नहीं खाता। उन्हें कहा मौलवी जी ये तुहाडे मुरीदां दा घर नहीं, ये जेल है। तुहानू इत्थे हलवा नहीं लभण लगा ते मुर्गे नहीं लभण लगे, इत्थे यही लभेगा। फरमाते ने मैं आखिया तुहानू किस आखिया कि मैनू मुरीद खवांदे ने? मैं जिथे भी गया जिथे खादा सदका मुहम्मद करीम दा ही खादा। ते तुसी हुण आखिया ना बा इत्थे ये नहीं लभेगा, ते मैं हुण तुहानू पिया दसदा बा जेड़ा नाना मैनू बाहर मुर्गे खवांदा सी इत्थे भी खवाएगा। फरमाते ने उन्हें कहा बा ये भुखे मर जाओगे, इत्थे हलवा मुर्गा नहीं आएगा। मैं कहा आएगा। उन्हें कहा जी खा लो नहीं तो भुखे भुखे ना जान की बाजी हार जाओगे। मैं कहा नहीं हुण हलवा ही खाना है। कुछ बंदे ऐसे होंदे ने जिन्होंने रब ते मान ही बड़ा होंदा है। कुछ बंदे ऐसे होंदे ने जिन्होंने रब ते तवक्कल यकीन ही बड़ा होंदा है। अल्लाह फरमांदा है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जेड़ा एक बारी मेरे ते भरोसा कर लवे ना फिर मैं आप उहदे वास्ते काफी हो जाना है। फरमांदे ने उन्हें कहा फिर भुखी बर्दाश्त करो आपे खाओगे। उन्हें रोटी खाधी बर्तन चले गए। फरमांदे ने भुख मैनू भी लगी हुई सी मगर मैं दिल का कनैक्शन ना अपने आका नाल मिलाया। ते मैं अर्ज की कमली वाले हो मैं ना खत्मे नबूवत ते पहरा भी देंदा पिया। ते गल मैं नहीं की, गल इन्हां कीती है। ते सोहणिया हुण मेहरबानी करो एक बारी सिर्फ हलवा ते मुर्गा खवा दे, बाकी मैं दाल खांदा रहां। ये वाकया तहरीरन भी मौजूद है और आप अपने खिताबात विच ऑडियो किस्टा मौजूद ने बयान फरमाते सन। मैं आका नाल अपने दिल दी तार मिलाई, या रसूल अल्लाह करम कर दियो, मेहरबानी कर दियो। फरमाते ने 2 घंटे गुजरे होणगे, जेल विच बच्चा रोण दी आवाज। मैं भी हैरान होकर देखिया, मौलवी भी देख रहे ने कि छोटे बच्चे दी आवाज है, जेल विच कौन पिया रोंदा है। चंद लम्हे गुजरे तो सुपरीडेंट जेल दा ना साडे कमरे दी सलाखां दे करीब आके ते पुछदा है मौलवीओ तुहाडे च कोई दम दरूद वाला भी है? तुहाडे च कोई दम दरूद वाला भी है? आप फरमाते ने मैं जल्दी नाल आखिया ये ते बारूद वाले ने, दरूद वाला कला इत्थे मैं ही बैठा। क्योंकि तुहानू पता है ना कई मदरसे हो ने जिथों बारूद निकलता है।
एजेंसियां बड़ियां कोशिशां कीतियां सन, रज़वी कोलों भी असला निकल आए, पर जिथे भी गए सन अगे निकलिया दरूद ही है, बरूद नहीं निकलिया। क्योंकि बरूद और रखन जिन्होंने हथियार ना मिले, तो सानू ते लबैक दा एडा डाढ़ा हथियार लभ्या होया ना, ये नारा ते सारे रास्ते साफ कर देता। फरमाते ने मैं आखिया जी दरूद वाला मैं हाँ, पर गल की है? कहता जी 2 घंटे हो गए ने, बच्चा रोई जाता है, मैं डॉक्टरों को लै गया है, समझ नहीं आती की होया। तो बीवी कहती है जेल विच मौलवी जी आए नहीं, जाके दम करा लिया। फरमाते ने मैं आखिया फिर बच्चे नूं अंदर लैके आ। उन्हें सिपाही नूं आखिया ताला खोलिया, बच्चा अंदर लैके आया, मैं बच्चे नूं चुक लिया। फरमाते ने अल्लाह दी इज्जत दी कसम, मैं बच्चे नूं करीब करके उहदे कान विच सिर्फ अपने नाने दा नाम लिया, मुहम्मद। क्योंकि मेरा तजर्बा ऐसी, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। शाह साहब फरमाते सन कसम और रब दी जिसने मेरे आका नू सच्चा नबी बना के भेजिया है, हुजूर दा नाम उहदे कान विच लैंदा गया ते रोंदा बच्चा हस पिया, जिवें ओनू कुछ होया ही नहीं। उन्हें शुक्रिया अदा किया, चला गया। सिपाही ने ताला मारिया, वो अखां तो ओझल होया ते मैं हस पिया। ते मौलवी कहंदे ने करामत तो हसदा पिया। इतफाकन बच्चा चुप कर गया। मैं कहा करामत तो नहीं पे हसदा, हसदा तां पिया बा नाने हलवे का इंतजाम कर दिता। नाने हलवे का इंतजाम कर दिता है। पहले उन्हें मारा खवाइया ने, हुण हलवे खवा के टकोरा भी तो कराएगा ना। नाने हलवे का इंतजाम कर दिता है, हुण मुर्गा भी आएगा तो हलवा भी आएगा। उन्हें कहा जी नहीं आएगा। इतफाकन बच्चा रो पिया ते तुहाडे दम तो चुप कर गया। मैं कहा आएगा। फरमांदे ने 1.5-2 घंटे गुजरे ते मैं वेखिया मौलवी ना खुशबू सूंघ के नथने पे फैलान, हर पासे खुशबू मची हुई खाणियां दी। वेखन पे खुशबू कित्थों पई आउंदी है। दाल सुरक सुरक के गरीब तंग पे होए सन ते वेखिया ते सुपरीडेंट नाल उहदा नौकर ते नौकर ने थाल पकड़िया है ते ऊपर कपड़ा है ते सलाखा दे करीब आके कहंदा है पीर जी मेरी जनानी आखदी है बस जिस पीर मेरे पुत्र नूं हसाया है ना, हुण जब तक जेल रवेगा 3 वक्त दी रोटी मैं अपने हत्थां नाल पका के 3 वक्त दी रोटी जब तक जेल रवेगा 3 वक्त दी रोटी हुण मैं अपने हत्थां नाल पका के भेजांगी। वो जेल दा लंगर नहीं खाएगा, वो खाएगा जो जेलर अपने घर बैठ के खांदा है, वो ही मौलवी ते पीर खाएगा। कहते ने मैं शुक्रिया अदा किया। सिपाही ताला पिया खोलदा सी ते मैं सोचिया 8-1 मैं रोटी मेरी आई है, इन्हां ते बोटी भी हथ नहीं आन देनी ते खुशबू बड़ी अच्छी है, कोई ये जिहा काम करा ये नेड़ ना लगन। फरमांदे ने वो ताला पिया खोलदा सी ते मैं उच्चा उच्चा 11वीं दा खत्म शुरू कर दिता। वो कहंदे ने मौलाना पीर जी रुको रुको देखो तो सही है क्या। मैं क्या देखांगे बाद में, पहले उन्हां दा शुक्रिया ती अदा कर लईए जिन्हां भेजे। फरमांदे ने मैं खत्म पढ़िया,
कमली वाले दा नाम लिया जिन्हां नबियां दे नाम दे सन ले, वलियां दे ले, सहाबा दे ले। मैं खत्म पढ़ के दुआ मंगी, हथ चेहरे ते फेरिया, मैं कपड़ा उठाया, देसी घी विच देसी मुर्गा भुजा सी, हलवा देसी घी दा पकिया सी, देसी घी दे पराठे पके ने। मैं कहा मौलवीओ की कहंदे सो नहीं आएगा, वेख लो तुम अपने दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। तुम अपने दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। मौलाना फरमांदे ने मैं क्या खाना जे ते आ जाओ, कहन लगे खत्म वाला ते नहीं खांदे। मैं उन्हां सामने बह के रोटी खाधी है, मैं रोटी खा के खड़ा हो गया, मैं मदीने वल मुंह कर लिया। मैं क्या अपनी इज्जत ते पैरा दिलवा के सखर जेल विच पहले मारा खवाइयां जे, हुण आला खाना पे खिलांदे हो। इन्हां सामने मेरी लाज रखन वाले नाना सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दवारा, सदा वसदा रवे तेरा दवारा। इस गिरां वाले जदों शादियां ते बारातां जांदियां ने ना, ते इलाकों के जेडे मुसली मिरासी जेडे आके शजरे पढ़ते हैं तो फिर लोगों को पैसे लेंदे ने, वो फिर आके जदों तारीफा करते हैं ना, तो फिर कंजूस तो कंजूस बंदा भी जेब चो माल कढ़दा है। ते जे कोई तेरी तारीफ करे तो तेनों देने ते दिल करदा है, ते जिन्हों रब आखे सजना कोई मंगता मंगे तो झिड़की नहीं। तेनों ना मुक्कन वाले खजाने दिते ने। फिर वेखो ते सही है, असी साह भी नबी दे सदके लैने आ, जीने भी नबी दे सदके आ, ते पींदे भी नबी दे सदके आ। साडा ते हक बनदा है अज मस्जिद विच बैठ के क्यों ना मदीने वल मुंह करके आखिए आका, लोग ते शादी ते कंजर नचांदे ने, मिलाद मना रहे ने, इन्हां ते कर्म करन वाले आ। सदा वसदा रवे तेरा दवारा, जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा। हज़रात गिरामी, खुशी दे मौके ते, शादी दे मौके ते घोड़े दा नाच करा लेना, वो 4-5 लाख बंदा देवे तो सौखा काम है, क्योंकि सारी बिरादरी ताईद करती है। खुशी के मौके ते हिजड़े या कंजरियां बुला के नचाना ते शराब चला के ते फिर इज्जत नीलाम करनिया, ये पैसा होवे ते सौखा काम है, कोई रुकावट नहीं होती। क्योंकि तुसा शराब पिलानी है ते कंजरियां नचानियां ने, थाने दसन की लोड़ ही को नहीं होती। तुसा म्यूजिक की महफिल करानी है तो इजाजत की लोड़ नहीं। शादी के मौके ते तुसा ढोल बाजे करने ने ना, तो पूरा खानदान खुश होता है। पर जदों कोई शादी के मौके ते आखे ना कि मैं नबी दा मिलाद करना है, तो समझो उन्हें पूरी बिरादरी नाल टक्कर लई, समझो उन्हें पूरे इलाके नाल टक्कर लई है। लोग कहते हैं जी खुशी ते भी मिलाद। एक टैक्सी ड्राइवर लिखता है कि मैं गड्डी विच बैठ के ना अक्सर कुरान करीम सुनता सा, और मेरा एक तजर्बा है, मैं कई दफा आजमाया, रावलपिंडी तो अपने घर तो बैठ के अगर कुरान करीम की तिलावत अब्दुल रहमान सुदैस की आवाज विच लगा दियो,
یا عبد الباسط دی آواز دی لگا دیو تو دونوں دے انداز ذرا الگ نے. یہ ذرا آہستہ پڑھتے ہیں قاری عبد الباسط, سدیس ذرا تیز پڑھتے ہیں. تو اگر راول پنڈی تو چلو اور لاہور تک تساں نے سفر کرنا ہے تو لاہور تک پہنچ دیاں تسی 10 پارے قرآن دی تلاوت سن لیندے ہو. حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نے آپ نو ویکھے ہے نا سفر کر دیاں, حافظ قرآن سن مگر قرآن انہاں دی گڈی دے نا ڈیش بورڈ اتے پیا ہوندا سی. فرماندے نے میں گھروں نکلدا سا اپنی مسجد رحمت اللہ العالمین وچوں تے میں قرآن کھولدا سا, میں 2 گھنٹے دا بھی سفر کرنا تے میں 10-12 پارے قرآن دی تلاوت کر لیندا سا. علامہ خادم حسین رضوی آپ دے متعلق کچھ علماء نے دسیا کہ جس وقت آپ دا حادثہ نہیں سی ہویا تے ایک دفعہ آساں نے انہاں کول گئے تے رات گزارنی سی, تو کیا حضرت تواڈے بارے سنیا کہ تسی نا قرآن بڑا سونا پڑھ دیو نماز تراویح دے اندر, تے ساڈا دل کردا مگر اسی اپنی جگہ تے انج کرو 2 رکعت نفل پڑھا دیو تے وچ 2-4 رکوع رکعات بھی 2-4 رکوع رکعات بھی پڑھ دیو, ذرا تواڈے کولوں نا قرآن نماز بھی سن لئیے. تے وہ کہندے نے اساں عرض تے کیتی تو کیا ٹھیک ہے عشاء دی نماز پڑھ کے تازہ وضو کر لیو. تے تازہ وضو کر کے جدوں انہاں نے 2 رکعت نفلاں دی نیت کیتی تے 20 پارے پہلی رکعت وچ پڑھے تے دوجی وچ 10 پڑھ کے تے 2 رکعتاں وچ رب دے قرآن دی تلاوت ختم کر دیتی. تو اگر قرآن سنن دا مزاج ہوئے نا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو خیر جو بات میں عرض کر رہا سا کہ ساڑھے ہاں تو مزاج یہ بن گیا ہے نا کہ اسی کنجر نچانے نے, اور اگر برادری نو کبھی یہ میلاد کرانا ہے تو اتنے پریشانی ہوندی ہے. ٹیکسی ڈرائیور کہندا ہے میں قرآن سندا سا تو ایک دن ایک آ کے مسافر بیٹھا تو میں نے قرآن دی تلاوت لا دیتی تھی, اور میرے کو پوچھدا ہے کوئی مر گیا ہے, کیونکہ لوگاں دا ذہن بن گیا ہے کہ یا کوئی مردہ نہ پیا ہوئے تے قرآن پڑھو. بڑی معذرت نال ساڑھے حافظاں بھی سورہ یاسین مارن واسطے رکھی ہے, بندے کہندے نہیں ہن پڑھی گئی ہے ہن نہیں بچدا. العیاذ باللہ. ٹھیک ہے موت دی سختی کم ہوندی ہے, پر اقبال کہندا تو قرآن وچوں مرنا کیوں ڈھونڈیا, تو جینا کیوں نہیں ڈھونڈیا. اے ویکھ لے جنہاں جینا ڈھونڈیا ہے نا, بادشاہ مر گئے, داتا قبر وچ لیٹ کے اج بھی زندہ ہے, خواجہ قبر وچ لیٹ کے اج بھی زندہ ہے, بابا خادم قبر وچ لیٹ کے اج بھی زندہ ہے. تو لاہور دے نواباں دیاں قبراں تے چلا جا, اندھیرا نظر آئے گا, راتی 3 بجے بھی خادم رضوی دی قبر جا, اوتھے تینوں زندگی دے آثار نظر آ جان گے. کیوں قرآن نہیں جے مرن دیندا, قرآن نہیں جے ختم ہون دیندا. تو کہندا جی مینوں کہن لگا کوئی مر گیا, میں کہا ہاں ضمیر مر گیا. ساڑھے ہاں نا لوگ کل دی محفل تے جاندے نے, چیلم دی محفل تے بعد بھی جا کے کہندے نے ملک راجیاں نے کل کیتا ہے, بڑے دیندار نے, اتنا قرآن, اتنے ختم, اتنے درود. اور میرے بھائیو کل ہوتے تے اگلیاں دی مجبوری ہے. ہن عطا تے نہیں آ سکدا, ہن تے انہاں نوں مجبوراً مولوی بلانا پوے گا. جڑے ٹی وی تے بیٹھ کے مولویاں نوں بھونکدے نے انہاں دے مرن تے اوندے مولوی نے. اور لاہور دا گورنر جدوں مریا سی تے کرائے دا بھی مولوی نہیں سی لبدا, پر کی کریے مولوی بغیر جنازہ بھی نہیں. تے جنہیں جنازہ پڑھایا سی نہ او دا پہلے دا پتا سی تے نہ بعد دا پتا ہے, با گیا کتھے تے لوگ منتاں کر دے رہے با باہر دے ویزے لے لو دا جنازہ پڑھا دیو. تے جدوں قرآن والا دنیا تو گیا انہاں ایئرپورٹ بند کیتے, اڈے بند کیتے, بندہ نہ جائے. لاہور تنگ پہ گیا سی, 1.5 کروڑ بندہ رضوی دے جنازے تے آیا سی. وجہ کی یہ قرآن عزتاں دیندا ہے. لوگ کہندے سن دا نا کسے نہیں لینا, رضوی نے آکھیا پتر لگ دے ہو, مالک نہیں جے کن لگن دیندے. لاہور جیسے شہر وچ پانی دیاں بوتلاں مک گئیاں, لاہور دے ہوٹلاں تے ناشتہ روٹی مک گئی, آٹے ختم, اتنی دنیا آئی سی. وجہ کی ہے مالک نہیں جے کن لگن دے. دنیا روندی سی جنازے نو, چیلم ہویا اس تو بھی وڈا, چیلم ہویا تے اس تو بھی وڈا. پھر چیلم نہیں سی عظم ہوندا تے پہلا عرس آیا اس تو بھی آلہ. ہر
दफा ज्यादा तो ज्यादा इज्जत मिलदियां ने। तो लोग कहते हैं जी कुल ते असां वेखिया बड़े दीनदार ने। मैं एक सोच दे के जा रही है, किसी दी दीनदारी कुल ते चेक नहीं होंदी, शादी ते चेक होंदी। उदा दीन नाल ताल्लुक कितना है, उदा दीन नाल प्यार कितना है, जदों पुत्र दूल्हा बने उदों पता चलता है। हुण अपना रांझा राजी करदा है या मदीने दा माही राजी करदा है। और लोग ते कहंदे ने जदों मिलाद शादी ते कीता जाए ना तो लोग कहते हैं ये भी कोई शादी होई, ना ढोल ना बाजे। मेरे भाइयों उस वक्त तो बड़ा खुशबख्त होंदा जे जेड़ा मदीने वाल मुंह करके आखे जमाना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, ना छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमांदा है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, याद रखियो जो यार देवे वो लेना पवेगा। तुसा वो लेना है जो महबूब अता करे, और जिस तो रोक देवे उसको रुक जाना है। और तुसा करना की ये, अल्लाह एक मकाम ते फरमांदा है वस्माऊ व अतीऊ, सुनते जाओ और मनते जाओ। सुनते जाओ और मनते जाओ। इदा प्रैक्टिकल अगर नमूना वेखना है ना तो उसनू वेखो जिन्हें सुनिया सी ना मन सब्बा नबीयन फक्तलूहु, ते फिर उन्हें आखिया 27 गोलियां पहले मारनिया ने, सोचन वाला काम बाद विच कर लवांगे। क्योंकि वस्माऊ व अतीऊ, सुनते जाओ और मनते जाओ। असां सुनिया मगर मनिया नहीं। रसूल देना चाहते नहीं, असी लेना नहीं चाहते। मजा ते तां है तेरी खुशी भी सरकार दे नाम होवे, तेरी जवानी मुस्तफा करीम दे दीन दी इज्जत वास्ते होवे। मैं मुबारकबाद पेश करांगा ताड़र बिरादरान नूं, इन्हां दे बुजुर्गां नूं। यकीनन मां बाप की तरबियत का असर होता है कि औलाद के दिल विच मदीने वाले की मुहब्बत पैदा हो जाती है। ये यकीनन बाप की तरबियत और मां की लोरियां का असर होता है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर आप दी वालदा दे कोल इलाके दियां औरतां आके कहंदियां ने, फरीद दी मां तेरा बच्चा भी 10-15 साल का, साडे बच्चे भी 10-15 साल के ने, इसी जमीन तो निकली कणक खाते ने, इसी जमीन का पानी पींदे ने, पर तेरे और साडे बच्चियां में फर्क बड़ा है। साडे बच्चे जदों गुल्ली डंडा पे खेडते होंदे ने ते तेरा फरीद कुरान पे पढ़ता होंदा है। जदों साडे गप्पां पे मारते होंदे ने वो तहज्जुद की तैयारी पे करता होंदा है। बड़ा किस्मत वाला बच्चा मिले है। तो फरीद की मां ने हस के कहा कि मेरी भैनों ये फरीद का कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। उन्हें कहा तेरा की कमाल है? आखिया भैनों गल वे जितना अरसा दूध पिलाया कदी बगैर वजू दूध नहीं सी पिलाया। मेरा फरीद दूध पींदा सी, मैं सोने मुहम्मद दे कुरान दी तिलावत करदी होंदी सा, मैं सोने मुहम्मद ते दरूद पढ़दी होंदी सा। जदों मां तरबियत करे, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी कोलों सवाल किया गया सी, ऐ खादिम हुसैन बड़ा इश्क है तेरे दिल विच नबी दा, तू ते सब कुछ कुर्बान करना चाहता है नबी तो, ये दसो ये सबक कित्थों मिलिया? रो के फरमाया मां कोलो। फरमाते ने कोई पढ़ी लिखी नहीं सी मेरी मां, कोई उस्तानी नहीं सी किसी मदरसे दी, सादा जी औरत, पर फरमाते ने मां कोलो सबक ये मिले है। उन्हें जे आटे नूं मुक्की दिती है ते तम ही आखिया सदके या रसूल अल्लाह। उन्हें जे रोटी का पेड़ा बनाया ते तम ही आखिया सदके या रसूल अल्लाह। उन्हें तवे उत्ते रोटी परती है ते तम ही आखिया सदके या रसूल अल्लाह। मेरे मुंह च पाई है तम ही आखिया सदके या रसूल अल्लाह। मां ने या रसूल अल्लाह तो सदके होने की लोरी इतनी सुनाई है, दिल करता है आप भी सदके हो जावा, नस्ल भी सदके कर देवा। तो मेरे भाइयों आओ हुजूर दे वफादार बन जाइए। अगर समझ आ गई तो अज की ये बात काफ़ी है। और मैं उम्मीद करदा है कि अज की रात तो लैके वलीमे तक इन्हां दियां सारियां रस्मां इंज होणगियां कि मदीने वाले राजी हो जाणगे। अल्लाह ताला इन्हां दे बुजुर्गां दा साया इन्हां दे सर ते कायम रखे और जिंदगी दे अंदर कदी ऐसा वक्त आए कि हुजूर दे रोज़े दे सामने खड़े हो के असी सारे सलाम अर्ज कर सकिए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने शिस्त पर तशरीफ़ रखें। अभी सेहरा होगा, मदनी सेहरा भाई का, अरशद भाई का, उसके बाद इंशाल्लाह दुरूद सलाम होगा। जी एक कुर्सी खड़े हो जाओ। तमामी अहबाब ने शिस्त पर तशरीफ़ रखें। ए ज़रा विचों एक रस्ता बनवा दो, जमशेद भाई रस्ता बनवाओ ज़रा सी, ए दियो ए कुर्सी।